एक गांव में पंडित ब्राह्मण रहता था। उसकी एक बेटी थी। ब्राह्मण का एक शिष्य था जो उससे पंडिताई सीख रहा था। शिष्य की शिक्षा समाप्त होने पर उस शिष्य ने पंडित से गुरु दक्षिणा मांगने का आग्रह किया। पंडित के मन में विचार आया कि इस शिष्य को क्यों न अपना दामाद बना लिया जाए। इस विचार के आते ही उसने शिष्य से गुरु दक्षिणा स्वरूप उसका दामाद बनने का आग्रह किया। शिष्य ने गुरु दक्षिणा स्वरूप पंडित की बेटी से विवाह करना मंजूर कर लिया। इसके उपरांत विवाह पूर्ण हुआ। शिष्य अपनी पत्नी को लेकर नदी के उस पार अपने गांव चला आया। रात्रि की मंगलमय बेला में पंडित की बेटी ने अपने पति से कहा, आप ज्ञानी पुरुष हो और मेरे पति हो। मैं एक ज्ञानी पंडित की बेटी हूँ, इसलिए आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। उस सवाल का जवाब देकर आप मुझसे जो भी चाहेंगे वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। ऐसी मेरी आपसे गुजारिश है। शिष्य ने तुरंत ही पत्नी को वचन दे दिया। पत्नी ने सवाल पूछा कि बताओ पाप का बाप कौन है। शिष्य ने रात भर सभी पोथी पुराण खोलकर पढ़ डाले, लेकिन कहीं पे ये नहीं लिखा था कि पाप का बाप कौन है। प्रातः का पहला प्रहर था। उसके मन में विचार आया कि क्यों न मैं नदी के उस पार जाकर गुरु जी से ही सवाल का जवाब ले लेता हूँ। विचार के आते ही शिष्य नदी की तरफ चला। ज्यों ही नदी पर पहुंचा, उसने देखा कि गांव की धोबन कपड़े धो रही है। धोबन ने शिष्य को राम राम कहा और विवाह की शुभकामनाएं दी। धोबन ने पूछा कि छोटे पंडित आप कहाँ जा रहे हो। शिष्य ने कहा, मैं नदी के उस पार अपने गुरुजी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। इस पर धोबन हंसने लगी और हंसते हंसते शिष्य से कहा कि आप झूठ कह रहे हो, क्योंकि आपकी और आपकी पत्नी की सारी बातें मैंने कल सुन ली, इसलिए मुझे पता है कि आप क्यों गुरुजी के पास जा रहे हो। धोबन ने उससे कहा कि आपके सवाल का जवाब मैं बता सकती हूँ। इस पर शिष्य ने कहा, मैं पंडित होने के बावजूद इस सवाल का जवाब नहीं जानता, तो तू अनपढ़ गंवार इस सवाल का जवाब कैसे दे सकती है। धोबन ने कहा कि छोटे पंडित, आपको जवाब मिलने से मतलब होना चाहिए, न कि मेरे अनपढ़ गंवार होने से। इस पर शिष्य राजी हो गया, पर धोबन ने सवाल का जवाब देने से पहले एक शर्त रख दी। शर्त यह थी कि पंडित को उसके घर जाकर भोजन ग्रहण करना होगा, क्योंकि ब्राह्मण छोटी जात वालों के घर भोजन नहीं करते हैं। शिष्य थोड़ा पशोपेश में पड़ गया। तब धोबन ने कहा कि छोटे पंडित, आपको मैं जवाब के साथ अन्न, जल और 5 सोने की मोहरें भी दूंगी। इस पर शिष्य का मन डोल गया और वह धोबन के साथ उसके घर की तरफ बढ़ चला। घर पर पहुंचकर उसने खाना बनाने की सामग्री मांगी, क्योंकि ब्राह्मण अपना भोजन खुद बनाते हैं। पर धोबन ने उनसे कहा, आप 5 सोने की मोहर और ले लेना, लेकिन खाना तो मैं ही बनाऊंगी। शिष्य राजी हो गया। भोजन तैयार होने के बाद जब ग्रहण करने के लिए उसने अपना हाथ बढ़ाया, तो धोबन ने कहा, अरे छोटे पंडित, आप क्यों हाथ को खराब करते हो। 5 सोने की मोहर और ले लेना, खाना हम आपको खिला देते हैं। उसने सोचा, मेरे सवाल का जवाब, भोजन तथा 15 बौने की मोहरें सभी मेरे हित में हैं, और प्रातःकाल किसने देखा है कि मैं किसके यहाँ किसके हाथ से भोजन ग्रहण कर रहा हूँ। और आश्वासन होकर खाने के लिए अपना मुंह आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ा उसके मुंह पर धोबन ने तमाचा जड़ दिया, जिससे शिष्य आग बबूला हो गया। धोबन ने कहा, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, मैंने तो सिर्फ अपना वचन निभाया है और आपको आपके सवाल का जवाब दिया है। शिष्य ने कहा, ऐसा कैसा जवाब है। धोबन ने कहा, पाप के बाप का नाम लालच है, और अगर आपके मन में लालच नहीं आता तो आप मेरे घर भोजन करने नहीं आते। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।